जैसे प्रोडक्शन में कोड लिखा जाता है एंड जैसे हम लोग अपने प्रोजेक्ट में लिखते हैं, इट्स वे टू डिफरेंट थिंग्स। अभी जैसे एआई वगैरह आ चुका है, उसको हम अपने एप्लीकेशन के साथ कैसे एक वर्क फ्लो डिज़ाइन कर सके। मैंने 10,000 की कंपनीज के इंटरव्यूज को फेल किया है। अभी हम तीनों पे टीम्स की डिपेंडेंसी थोड़ी बढ़ गई है। हाय गाइस, वी आर सेकंड ईयर बीटेक स्टूडेंट फ्रॉम न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, ऋषि यूनिवर्सिटी, एंड वी ऑल आर वर्किंग एट टैलेंट डिजिटल। Hi guys, my name is Manshu and I am SD intern at Ellen. Hi guys, my name is Aryan and I am SDET intern at Allen. Hi guys, my name is Shiven Ahuja and I am currently working as a SGET intern at Talent Digital. So I was like expecting कि मे बी टेस्टिंग है, ऑटोमेशन टेस्टिंग है। सो फर्स्ट वीक में तो हम तीनों का ही लाइक ऐसे ही चल रहा था कि कोड बेस समझो एंड कैसे करना है। सो फर्स्ट वीक तो हम लोग का सबका ऐसे ही गया था। अभी हम तीनों पे टीम्स की डिपेंडेंसी थोड़ी बढ़ गई है। सैटरडे संडे हम लोगों का ऑफ रहता है, बट समटाइम्स व्हेन थिंग्स आर अगर लाइक काम है तो अगर मतलब कुछ रिलीज है मंडे, कुछ तो होना है जो कि डिपेंड कर रहा है इस प्रोजेक्ट का इस स्टेज पे आना, आपको सैटरडे संडे देना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उतने इंटरव्यूज़ नहीं दिए था, मैंने 3-4 इंटरव्यूज़ दिए। चौथे इंटरव्यू एलन का था। उन्होंने बोला था ग्राफ्स आएगा, ये आएगा, वो आएगा, मैं सब पढ़ के गया था। पूछा उन्होंने बाइनरी सर्च, तो मेरा उधर से थोड़ा परसेप्शन हो गया था, चलो ठीक है थोड़ा तो ईजी जाएगा। अब पहले दिन लंच तक तो कोई काम नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने बोला ये प्ले राइट है, ये एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, ये ऑटोमेशन के लिए काम आती है, इसको पढ़ लो। थोड़ी आदत ख़राब हो चुकी थी इससे पहले कि पहले यूट्यूब वीडियो देख लो या थोड़ा जीपीटी में सर्च कर लो क्या है। अब मैं सोचा कि नहीं, इधर आके थोड़ा सुधरते हैं, तो मैं सोचा सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पढ़ूंगा। तो वो चीज़ बहुत चैलेंजिंग था स्टार्टिंग में। राउंड 1 का जब मेरे को 2 घंटे पहले ही पता लगा था, तो मैं तो कुछ प्रिपरेशन कर नहीं पाया था, जितना आता था तो मैं उसी में चला गया। राउंड 1 का लाइक कॉल मेरे को उसी दिन आ गया था कि आपका राउंड 2 कल शेड्यूल्ड है, एंड मैं 20-25 मिनट से बैठा हुआ था एंड द मैनेजर डिडंट केम फॉर लाइक 20-25 मिनट्स। एंड फिर एचआर आता है, ही टोल्ड मी कि आज ही इज़ बिजी, सो मंडे को वी विल टेक द नेक्स्ट इंटरव्यू। आई वॉज इन डाउट लाइक, बट मंडे को फिर मेरा इंटरव्यू हो गया था। एचआर ने बोल दिया कि यू आर सिलेक्टेड एंड वी विल रोल आउट द ऑफर लेटर सून। सो आई थिंक ये तो हम तीनों ने ही चीज़ नोटिस की होगी कि 2 सेमेस्टर से इन सेकेंड सेमेस्टर एंड द होल थर्ड सेमेस्टर द नंबर ऑफ इंटरव्यूज वी हैव गिवन, तो उसमें NST has helped us a lot, क्योंकि इंटरव्यूज अ डिफरेंट बॉल गेम एंड आपको कितना आता है इज टोटली डिफरेंट थिंग। मेरी जो फर्स्ट इंटर्नशिप थी, सो आई वाज इन द लास्ट राउंड ऑफ इट, और समहाउ मतलब मेरा ऑफर लेटर वगैरह आने वाला था, बट लास्ट राउंड में कुछ तो दिक्कत हुई कि नहीं हुआ वहाँ पे, और अभी मेरा स्टाइपेंड जस्ट उसका डबल है जो मुझे मिला। जब मैं गया पहले दिन ज्वाइन किया, जो बाकी इंटर्न्स थे उन्होंने सबसे पहला सवाल ये पूछा कि इंटरव्यू शेड्यूल कैसे करा है तुम्हारा, कि यहाँ पे ऐसे आसानी से नहीं मिलता इंटरव्यू। जब मैं शुरू में आया, मैंने फ्लैश कार्ड्स लिया, फ्लैश कार्ड्स के एनिमेशंस पे काम किया जब मैं कोड एक्सप्लोर कर रहा था। बट जब मेरी टीम चेंज हुई तो हम लोग एक, मैंने बताया था ना, प्रेजेंटेशन कंट्रोलर पे हम लोग काम कर रहे थे। तो प्रेजेंटेशन कंट्रोलर के बहुत सारे चैलेंजेस थे, जैसे कि पहली ऐसी चीज़ पे मैं काम कर रहा था जिसमें एक टीचर साइड है और उस पे 1000 स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं। क्रेजी पार्ट था मेरे लिए तो कि भाई ये रियल टाइम हो रहा सब। सिंस द टेस्टिंग पार्ट इज़ वेरी न्यू टू बोथ ऑफ अस, तो जब घुसे थे तो पहली बार करने में इट टुक सम टाइम। लाइक आर्यन का तो आई थिंक फर्स्ट कंट्रीब्यूशन ही 1000-2000 लाइंस का था, इसको पूरा मॉड्यूल ऑटोमेट करने को बोल दिया था। आफ्टर द 2 मंथ्स अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो गई है कोड बेस की, तो उस पर एक प्राउड आता है कि लास्ट 2 मंथ्स के द नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन चेक किए थे, लाइक द नंबर ऑफ कमिट्स फुल टाइम एम्प्लॉयज से भी उधर पे ज़्यादा थे, तो वो एक अच्छी चीज़ है। स्टार्टिंग में ही आई थिंक तो 1 वीक में उन्होंने बोल दिया चलो यहाँ ये डाउट्स का पूरा मॉड्यूल है, इसको पूरा ऑटोमेट करना है। अब ऑटोमेट का प्रोसेस भी मुझे कई सारा पता नहीं था, तो मैं क्या करता था, मैंने उसकी स्क्रिप्ट बना ली, फिर उधर से डेव ने चेंज कर दिया, तो मैं इधर से फिर अपने आप से चेंज कर रहा हूँ, बट वो सही तरीका नहीं है, तो ये चीज़ पता नहीं था। आई थिंक मंशु, तुमने तो जैसे बता दिया कि तुम्हारा वर्क एक्चुअली यूजर्स को कैसे इम्पैक्ट करता है। मेरा और आर्यन का तो थोड़ा अलग है। जैसे ही कोई प्रमोशन आता है फ्रॉम अ डेवलपर, तो वी हैव रिटन द ऑटोमेशन टेस्ट केसेस, सो वो सारे चलना शुरू हो जाते हैं। फेल्ड वाले टेस्ट को हम लोग को पूरा रूट कॉज तक डीबग करना पड़ता है कि एक्चुअल इशू क्या था। देन वी हैव टू आस्क द डेवलपर टू रिवर्ट
his or her changes. This is the most exciting part of our job. So अगर हम लोग ने बग रिपोर्टिंग नहीं की, एक हफ्ते में ही सारे ही probably टेस्ट फेल करने लग जाएंगे. So we have to keep updated कि ये अभी सही कर दो, वो अभी सही कर दो, so that it doesn't like impact the actual users. मैंने ऐसे देखा है कि जो हमारे जो सीनियर है, हम कुछ छोटा सा चेंज कर दें तो उसमें बहुत चिल्लाते हैं. अब स्टार्टिंग में लगता था कि ये तो 1-2 लाइन का चेंज है, इसमें क्या है. फिर बाद में जब अच्छा पता चल रहा है कि इससे ये चीज़ होता है, इससे मान लो जैसे हम उसमें बैचेस बनाते हैं हमारे टेस्ट डेटा में, अब वो 1-2 हज़ार बैचेस क्रिएट हो जाएंगे तो वो उसका लोड जो AWS पे पड़ेगा तो उससे बिल ज़्यादा आएगा. बेसिकली एक ऑटोमेशन लिखने के लिए हमको एक टेस्ट डेटा प्रिपेयर करना पड़ता है. अब वो टेस्ट डेटा को किस तरीके से प्रिपेयर करें कि जो एक्चुअल यूज़र्स है उनको दिक्कत ना हो. यार आई थिंक NSG ने मोस्ट ऑफ द हम लोग के बेसिक्स तो कवर कर दिए, हाउ टू लैंड एन इंटर्नशिप. बट थिंग इज जैसे प्रोडक्शन में कोड लिखा जाता है एंड जैसे हम लोग अपने प्रोजेक्ट में लिखते हैं, इट्स वे टू डिफरेंट थिंग्स. लाइक NSG कैन गिव अस टीम प्रोजेक्ट्स कि 6 लोग 10 लोग 15 लोग एक ही प्रोजेक्ट पे काम करोगे, एंड व्हाट वी शुड ट्राई इज टू गेट यूजर्स ऑन दिस ताकि प्रोजेक्ट स्केलेबल बने एंड हम लोग और डिफरेंट लाइक एस्पेक्ट से सोच पाए. ये बिल्कुल मतलब वैलिड पॉइंट है. जब तक आपका एक प्रोडक्ट है वो खराब नहीं होगा, उस पर 10 लोग हैं, 20 लोग हैं या 100 लोग उसे यूज कर रहे हैं, उसमें इश्यूज नहीं आएंगे. फिर उन इश्यूज को जाके आप रेक्टिफाई नहीं करोगे. मेरे ख्याल से अभी भी ऐसी चीज़ है जो हम लोगों ने यहाँ पे आके बहुत एक्सप्लोर की है, कॉलेज में नहीं. अभी मैं जैसे फ्राइडे को बैठा हुआ था तो मेरे दिमाग में से कुछ आया कि ये चीज़ इतनी रेपिटेटिव है, तो मैंने अपने सीनियर से पूछा कि ये क्या है. तो फिर उन्होंने बताया कि अच्छा वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक रिपोजिटरी बनी हुई है कि ऑटोमेशन AI से हो सकता है. उतना AI का आइडिया है नहीं, लेकिन फिर उनसे सीखा वगैरह कि बताओ इसको रन कैसे करूँ, क्या करूँ, ये कैसे करता है. अभी जैसे AI वगैरह आ चुका है तो उसको हम अपने एप्लीकेशन के साथ कैसे एक वर्क फ्लो डिज़ाइन कर सकें. वी वर जस्ट हैविंग सम इंटरनल टीम डिस्कशन. हमारे सबसे बड़ी चैलेंजेस थे 3D मॉडल्स. बेसिकली हमें स्टूडेंट को कंटेंट पे इंटरेक्टिव चीज़ें दिखानी है. जैसे एक नीट का स्टूडेंट है, अगर वो रिवीजन कर रहा है तो उसके नोट्स में स्कल है, बट डिफिकल्ट पार्ट फॉर डेवलपर इज वो स्कल जो है ना वो एक बहुत ज़्यादा MBs का है. उसकी जो इमेज है वो एक 3D मॉडल है, दैट इज़ नॉट सम SVG काइंड ऑफ थिंग जो फटाफट रेंडर हो जाएगी. मतलब ऐसे कितने ही चैप्टर्स होंगे, उसमें लेसन्स होंगे, उसमें मॉडल्स होंगे, कितनी ही क्लास होंगी. अब ये एक स्कल को बनाने के लिए भी तो बंदा चाहिए. तो हाउ टू ऑटोमेट दिस विद AI. खाली टेक स्किल्स के अलावा इन अ कंपनी यू ऑल्सो ग्रो एज अ पर्सन. आई थिंक तुम्हारे केस में टीम के अंदर ही ज़्यादा होता होगा, बट हम लोग को में तो क्रॉस टीम भी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करना पड़ता है. सो उधर पे आपको कैसे नेविगेट करना है, बिकॉज टीम के अंदर तो आप जान गए हो एज अ पर्सनैलिटी, क्रॉस टीम में आपको कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे अपनी बात रखनी है, कैसे कोई बग रिजॉल्व करवाना है किसी डेवलपर से. से मेरा रहेगा फेल होना. मैंने 10,000 की कंपनीज के इंटरव्यूज को फेल किया है और मैं 40 पे आ गया हूँ. आई थिंक कि अपना एक रेंज खुली रखो, बिकॉज इंटर्नशिप सीजन में कब कौन सी अपॉर्चुनिटी आ जाए, तो जब जो चीज़ कर सको उसमें घुस जाओ, एक्सप्लोर ऑल द पाथ्स. लाइक मैं तो ये एडवाइस देना चाहूँगा कि इफ़ यू हैव मेड अ डिसीजन, रीजन इट एंड स्टिक टू इट. बिकॉज इस चीज़ में मैं बहुत फंसा हूँ कि ये चीज़ क्यों किया तुमने, और मेरे पास कई बार उसकी प्रॉपर रीजनिंग नहीं होती. मज़ा आ गया भाई तुम लोगों से बात करके. ठीक है, तुम्हारे काम के बारे में जाना, तुमने भी कुछ जाना होगा मुझसे. आई होप वी हैव another great discussion someday. तब तक के लिए चिमन भाई, that's a wrap up from us. Thank you guys for listening to us.